वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, हमने इम्पॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज़ में RO 2023 के एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक देखे हैं, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था अयस्क की पेटियां पढ़ी थी। उसके पहले हमने हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और इन अयस्क के क्षेत्र पढ़े थे, लिमोनाइट का क्षेत्र पढ़ा था और फिर हमने लौह अयस्क की पेटियां देखी थी। अगला टॉपिक है हमारे मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र। तो इसको हम देखेंगे। यहाँ पर हम खनिजों के उत्पादन क्षेत्र देख रहे हैं जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया गया है, ये मैग्नीज के पढ़ रहे हैं और मैग्नीज का सबसे एक केंद्र दिया गया है उड़ीसा। उड़ीसा में दो हैं, याद रखना है। उड़ीसा में क्योंझर भी है और मयूरभंज है और ये दोनों मैग्नीज का उत्पादन क्षेत्र भी है। फिर मध्य प्रदेश के बालाघाट और छिंदवाड़ा से मैग्नीज निकाला जाता है। महाराष्ट्र के नागपुर, रत्नागिरी और भंडारा में मैग्नीज के क्षेत्र हैं। गुजरात के पंचमहल में है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और श्रीकाकुलम में है। इसके बाद झारखंड की सिंहभूमि में भी है। तो ये क्योंझर, मयूरभंज, सिंहभूमि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मैग्नीज निकलता है। और यहाँ पर राजस्थान याद रखें, उदयपुर है और गोवा का बांसवाड़ा है। तो ये सारे आपको स्थान याद रखने हैं कि कौन सा स्थान कहाँ है। आपसे हो सकता है क्षेत्र का नाम पूछें। सिंहभूमि एक मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र है, किस राज्य से संबंधित है, या फिर सिंहभूमि किस खनिज से संबंधित है, किस खनिज का उत्पादन किया जाता है। तो ये आपके प्रश्न जोड़ी मिलान में भी पूछ सकते हैं। चार आपको दे दें, एक तरफ दे दिया सिंहभूमि, क्योंझर, मयूरभंज और एक तरफ पंचमहल लिख दिया, एक तरफ लिख दिया मैग्नीज, या फिर और कुछ अयस्क लिख दिया, लौह अयस्क लिख दिया, हेमेटाइट लिख दिया, मैग्नेटाइट लिख दिया। तो ये आपको फिर छांटना पड़ेगा कि कहाँ पर कौन सी चीज़ है। अब एक से ज़्यादा, जैसे कि क्योंझर हुआ, मयूरभंज हुआ और ये उड़ीसा है, तो ये कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर एक से ज़्यादा इसके पाए जाते हैं। तो उनको आपको नोट कर लेना है, क्योंकि ये क्योंझर और मयूरभंज में आपको लौह अयस्क की पेटी भी मिलेगी। ठीक है, तो इसको जरूर आप नोट कर लें। अगला है तांबे के निक्षेप, पढ़ लीजिए। तांबे के निक्षेप जो हैं, राजस्थान में खेतड़ी, सिंघोड़ा बहुत यहाँ पर तांबा निकाला जाता है। खेतड़ी तांबे की खाने हैं, तो ये फेमस है, इसको जरूर याद रखें। झुंझुनू और खोदरोबा और अलवर, यहाँ सभी जगह तांबे के निक्षेप हैं। मध्य प्रदेश के मलाजखंड और बालाघाट में है। MPPSC वाले तो बहुत बार पूछ चुके हैं, क्योंकि अब मध्य प्रदेश में ही है तो मलाजखंड कई बार पूछा गया और खेतड़ी भी पूछा गया है। झारखंड में सिंहभूमि, हजारीबाग, संथाल परगना और पलामू, ये सारे झारखंड के जो क्षेत्र हैं तांबे के निक्षेप भी हैं। और आपने अभी यहाँ पर पढ़ा था सिंहभूमि में क्या है, मैग्नीज भी है। इसके बाद आंध्र प्रदेश के गुंटूर से तांबा निकलता है, कुर्नूल में है, नेल्लोर में है और अनंतपुर में, ये सारे तांबे के निक्षेप हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना 1967 में हुई थी। कॉपर मतलब तांबई कॉपर को कहा जाता है, 1967 में की गई थी, जो देश में तांबे का अग्रणी उत्पादक है। तांबे का सबसे ज़्यादा उत्पादन इसी के द्वारा किया जाता है। चार प्रमुख इकाइयाँ भी हैं, इनके नाम देख लीजिए। एक है खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स राजस्थान की, इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स झारखंड में है, मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में चलता है और तलोजा कॉपर प्रोजेक्ट महाराष्ट्र का है। इसके बाद दूसरा है, इसके दिया गया बॉक्साइट। बॉक्साइट इसके उत्पादक राज्य देखिए, उत्पादन करने वाले राज्य कौन से हैं। उड़ीसा के कालाहांडी और संबलपुर, ये दोनों क्षेत्र हैं जहाँ से बॉक्साइट का उत्पादन होता है। बोलनगीर और कोरापुट। झारखंड के लौहर दगा जिले की पाटभूमि, रांची और पलामू में निकलता है बॉक्साइट। इसके बाद गुजरात के भावनगर और जामनगर में है। छत्तीसगढ़ के अमरकंटक का पठार दुर्ग और सुरगुजा में है। मध्य प्रदेश की कटनी, जबलपुर, बालाघाट, शहडोल वाले क्षेत्र में है। और महाराष्ट्र के कलोबा, थाने, रत्नागिरी, सतारा, पुणे और कोल्हापुर, यहाँ सभी जगह से बॉक्साइट के अयस्क हैं। इसके बाद बॉक्साइट है, यहाँ से बॉक्साइट निकलता है। इसके बाद तमिलनाडु के पालिनी, जावरी और सेबराई की पहाड़ियों से, ये इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक के बेलगाम और बाबा बुदन पहाड़ियों में बॉक्साइट है। इसके बाद अगला देखिए अभ्रक भारत के मुख्य रूप से झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान में पाया जाता है। इसके पश्चात तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश आते हैं। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर मुख्य रूप से कहाँ पाया जाएगा, झारखंड में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में और राजस्थान में। अभ्रक के निक्षेप छोटा नागपुर के जो उत्तरी पठारी किनारे हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। बिहार, झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग पेटी जो है, ये अग्रणी उत्पादक है अभ्रक के लिए। तो यहाँ पर
काफ़ी अधिक मात्रा में अभ्रक मिलता है। कोडरमा, गया, हजारीबाग, ये बिहार झारखंड की एक पेटी है। बिहार में इसका कुछ क्षेत्र बिहार में आता है और कुछ झारखंड में आता है। राजस्थान में अभ्रक के निक्षेप अजमेर के आसपास हैं और आंध्र प्रदेश की नेल्लोर अभ्रक पेटी भी देश की महत्वपूर्ण उत्पादक पेटी है। तो इन सभी जगह से अभ्रक निकलता है। कर्नाटक के मैसूर और हासन जिले, तमिलनाडु के कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरई, कन्याकुमारी जिले और महाराष्ट्र के रत्नागिरी और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया और बांकुरा जिलों में भी अभ्रक के निक्षेप पाए गए हैं। तो ये सारे वो स्थान है जहाँ पर अभ्रक दिखता है। इसके बाद भारत की प्रमुख 3 सोने की खानें, गोल्ड माइंस याद रखनी है। कोलार माइंस, ये पूछे जाते हैं, स्थान पूछे गए हैं। एक तो पूछा गया कि कौन सी सोने की खान है, तो 3 याद रख लीजिए, और कौन सी किस स्थान पर है ये भी याद कर लीजिए। जैसे कोलार सोने की खान है मैसूर कर्नाटक में, हट्टी सोने की खान है रायचूर कर्नाटक में। तो 2 तो कर्नाटक की हो गई, कोलार और हट्टी, दोनों ही कर्नाटक की हैं। KH से CH से याद कर लीजिए, CH कोलार और हट्टी कर्नाटक में है। इसके बाद रामगिरी है, तो राम से याद कर लीजिए, राम कैसे हैं, अनंत हैं, अनंत। तो राम से याद कर सकते हैं। रामगिरी कहाँ पर है, अनंतपुर आंध्र प्रदेश में है। ये वाला सही होगा, आंध्र प्रदेश, अनंतपुर। ठीक है, तो इसको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खनिज इसको पूछे जाते हैं, कौन सा किस क्षेत्र में है, किससे संबंधित है, कौन सा क्षेत्र, क्षेत्र के नाम सीधे तौर पर पूछे गए हैं। और पूछा गया किस अयस्क की खान यहाँ पर है, या फिर कौन सा अयस्क यहाँ से निकाला जाता है। आई होप सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। मोर अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, @study for civil services। हमारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ चल रही है और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है RO 2023 के एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आप इस पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर जाकर कर सकते हैं, या फिर सारी डिटेल आपको दी गई है। कॉन्टैक्ट नंबर ये दिए गए हैं, 3 कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, इनमें से किसी पर भी आप कॉल करेंगे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। RO का स्टडी मटेरियल अगर आप लेना चाहते हैं, किसी सब्जेक्ट वाइज भी कोई PDF पढ़ना चाहते हैं, तो आप इन्हीं नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इंस्टॉल कर सकते हैं, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। एप्लीकेशन पर ये सुविधा है कि अगर आपको कोई एक ही PDF या कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना है तो वो चीज़ें अवेलेबल हैं। जैसे करंट अफेयर बस आप पढ़ना चाहते हैं तो पूरा आपको करंट अफेयर दोनों ही भाषाओं में, यानी कि बाइलिंगुअल मिल जाएगा, अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में। और ये आपको पूरे साल भर का, मंथली, वीकली, हमारे जितने भी इनिशिएटिव करंट अफेयर के चलते हैं उसकी PDF आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो जाएगी। तो आपको कुछ एक सब्जेक्ट पढ़ना है, कोई एक PDF चाहिए, तो उसके लिए आपको पूरा कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है जैसा कि पहले होता था। अब यहाँ पर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन पर कोई एक PDF लेकर भी पढ़ सकते हैं आराम से, ये आपको सुविधा यहाँ पर मिल जाएगी। और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें, दूसरों के साथ भी शेयर करें, पढ़ाई करते रहें। समय बहुत कम बचा है, तो सबसे अच्छी चीज़ है अब तो एक तो PYQ जरूर लगा लें अगर आपने अभी तक नहीं लगाए हैं। ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर पूरे PYQ लगवा दिए गए हैं, टॉपिक वाइज आपके लगवाए हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगवाए हैं, तो उनको जरूर कंप्लीट कर लें। इसके बाद अपना सब्जेक्ट आप लिस्टिंग, अगर समय कम पड़ा है, बच रहा है आपके पास, या फिर समय कम ही है, अब कुछ ही दिन बचे हैं, तो लिस्टिंग आप पढ़ लें। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की लिस्टिंग भर से बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, और अगर आपने इसको अच्छे से याद कर लिया तो कट ऑफ आप क्लियर कर लेंगे। और ये आपको पापा वीडियो के फॉर्म में भी मिल जाएगी, तो पापा वीडियो देख सकते हैं SCS के। और हमारे जो अभी अपडेटेड वीडियोज़ आएंगे, जैसे मिसलिनियस का आएगा उसको जरूर देख लेना है, रिपोर्ट्स वगैरह के आएंगे उसको जरूर देख लें, और जो जनसंख्या वगैरह होती, जनसंख्या, जनगणना, इनके भी आएंगे, इकोनॉमिक सर्वे का आएगा, बजट का आएगा, इनको जरूर देख लें, इनसे 1 या 2 प्रश्न बनते हैं, तो इसको आपको देख लेना है अच्छे से। ये आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर मिल जाएगा। और अपनी तैयारी को बढ़िया से करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राष्ट्रीय युवा दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। आज 12 जनवरी है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म होता है, जन्म दिवस होता है। 1863 में उनका जन्म हुआ था, तो 12 जनवरी यानी कि आज ही के दिन हुआ था। 161वीं जयंती इस बार हम इनकी मना रहे हैं। तो आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, ऐसी मैं कामना करती हूँ, और आप सभी अपना एग्जाम इस बार क्लियर कर लें और आप सभी की जॉब लग जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।